ओम विश्वेश्वराय नमो नमः। जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं बहुत ही विशेष, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गहन विषय पर विचार करने वाला हूँ। इसको बहुत ध्यान से और बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। लोग सुख और दुख, लाभ और हानि दोनों जो प्राप्त करते हैं, तो प्रथम तो ग्रह दोष है। ग्रहों की विपरीत परिस्थिति या अनुकूल परिस्थिति से उनके प्रभाव से उत्पन्न हानि और लाभ प्राप्त होते हैं। किंतु जब समस्त परिवार व्याधिग्रस्त हो, हानि हो व्यापार में जिससे पूरे परिवार का पालन पोषण होता हो, तो ऐसी स्थिति में केवल ग्रह विचार नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का विचार नहीं, बल्कि उस घर का विचार करना चाहिए, वो वास्तु का विचार करना चाहिए। मुझे कहने में बड़ा संकोच हो रहा है कि आजकल इसके नाम पर बहुत ठगी चल रही है और लोग भ्रमित हो जा रहे हैं तथा नाना तरह के पाखंड, आडंबर और मिथ्या प्रक्रियाओं में उलझ करके और अपना और नाश कर रहे हैं। भूमि दोष, वास्तु दोष या आवास दोष, इसका विस्तृत विवरण मत्स्य पुराण में दिया गया है। वैसे तो बृहत संहिता में वराह मिहिर ने भी इसका विश्लेषण किया है, वर्णन किया है, किंतु उसमें बात थोड़ी सी ये है कि गूढ़ रहस्यमय शब्दों में है और उसका विश्लेषण कुछ गलत तरीके से हो जाता है। अभी जब वास्तु दोष पता करना हो तो एक जो दैवज्ञ हैं, जो कुशल पंडित हैं, उनको सर्वप्रथम उस घर के पहले बनावट को देखिए। भूमि तो माता है, यह दोष नहीं दे सकती है। मैं भूमि को बार बार प्रणाम कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो उस पर आवास बना है, जो घर बना है, मंदिर बना है, उसके बारे में देखना चाहिए। मैं इसको आपको बता रहा हूं मत्स्य पुराण और बृहत संहिता दोनों के संदर्भ में, क्योंकि इसकी व्याख्या गलत करके लोगों को भ्रम में डाल दिया जाता है। फिर देखिए, मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए घर में पहले घर की बनावट देखिए। जैसे मान लीजिए घर है और बाहर उसके बरांडा चारों तरफ, मतलब बरांडा चारों तरफ बरांडा हो, तो इसको क्या कहते हैं? सर्वतोभद्र। नाम याद रख लीजिएगा, सर्वतोभद्र कहते हैं। चारों तरफ बरांडा हो तो सर्वतोभद्र कहते हैं। तो सर्वतोभद्र वाला जो होता है, यह देवताओं और राजाओं के लिए कहा गया है। कारण क्या है? क्योंकि प्रायः देखिए होता क्या है घर में, कि घर में औरतें भी रहती हैं और उसी घर में बच्चे भी उत्पन्न होते हैं और पुरुष स्त्री समागम भी उसी में होता है, मैथुन आदि क्रिया भी होती है उसमें। तो इसलिए सर्वतोभद्र वाला घर राजाओं और देवताओं के लिए शुभ होता है। राजाओं के लिए इसलिए शुभ होता है क्योंकि राजाओं के लिए चक्रबाग तो ऐशबाग तो कौन कौन महल बने होते हैं, तो इसलिए उनका कुछ अलग ही हो जाता है। तो इसलिए उनका जो आवास है वो सर्वतोभद्र होता है और सर्वतोभद्र उन्हीं के लिए होता है। बाकी हम जैसे जो गृहस्थ आश्रम में जिनकी जीविका चल रही है, उनके लिए सर्वतोभद्र नहीं होता है। सर्वतोभद्र में यदि हम आवास करते हैं गृहस्थ लोग, तो उनका 3 चीज नष्ट होती है। आज धन संतान, ये तीनों नष्ट होती हैं।
अभी इसको कहा, गर्ग ऋषि ने क्या कहा है कि आलिंदानाम यच्छेदो नास्ति यत्र समन्ततः तद्वास्तु सर्वतो भद्रम चतुर्द्वार समायुतम। गर्ग ऋषि ने इसको बताया है कि यह राजाओं के लिए, देवताओं के लिए ही शुभ है। अभी तो इसको सर्वतोभद्र कहते हैं। कैसा? जिसके चारों दिशाओं में बरांडा हो। अभी एक होता है नंद्यावर्त। नंद्यावर्तमलिंदैः शालाकुड्यात् प्रदक्षिणान्तर्गतैः द्वारं पश्चिम रश्मिन् विहाय शेषमणिकार्याणि। अभी इसमें क्या हो, जैसे घर है, उसमें पश्चिम दिशा को छोड़ करके बाकी 3 दिशाओं में बरांडे हों, और वो जुड़े मत, जैसे एक दूसरे से जुड़े न, जैसे उसमें से दरवाजा उसमें से दरवाजा उसमें, ऐसे न खुला हो। तो क्या होता है, ऐसी दिशा में क्या होता है कि जो बरांडे जुड़े न हो परस्पर और 3 दिशा में सिर्फ हो, पश्चिम दिशा में न हो, तो उसको क्या कहते हैं? नंद्यावर्त। तो नंद्यावर्त जो है, यह नंद्यावर्त यह होता है जो बड़े अधिकारी होते हैं। पहले तो राजमंत्री और क्या धर्म मंत्री और पता नहीं क्या क्या होते थे लोग, तो उनके लिए होता है। वर्तमान समय में ये बड़े बड़े अधिकारियों के लिए होता है नंद्यावर्त। अभी तीसरा क्या, ये देखिए, एक तो हो गया सर्वतोभद्र, एक हो गया नंद्यावर्त, और अगला जो है वह वर्धमान। मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रारंभिक लक्षण घर को देख लेना चाहिए कि ये किस तरह से बने हुए हैं, तब उसके बाद उसका दोष निर्धारण होना चाहिए। इसलिए पहले आप अच्छी तरह से देख लीजिए। उसके बाद होता है वर्धमान। वर्धमान में क्या होता है, जैसे जो अपना जो मुख्य द्वार है, निकलने का जो मुख्य द्वार है, तो जो बरांडा बनता हो, वह कुछ बरांडे क्या होते हैं कि कुछ लोगों का घर पीछे छोटा होता है, आगे बरांडा थोड़ा सा चौड़ा लंबा करके बना देते हैं। पीछे घर छोटा होता है और आगे बरांडा थोड़ा लंबा चौड़ा करके बना देते हैं। और दक्षिण दिशा में उसमें दरवाजा न हो। यह वर्धमान के लिए यह एक विशेष शर्त है कि दक्षिण तरफ उसमें दरवाजा न हो। इसको वर्धमान कहते हैं। द्वारालिंदो अंतर्गतः प्रदक्षिणो वन्यथः शुभस्तताश्चनः तस्मिंच वर्धमाने द्वारम तु न दक्षिणम कार्यम। तो यह किसके लिए होता है? यह जो थोड़ा सा जो अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं, उनसे नीचे के, जैसे ग्राम प्रधान हो गए, सरपंच हो गए, इस तरह से, या छोटे अधिकारियों के लिए, तो ये वर्धमान होता है। क्या कितने हो गए? चतुष, मतलब कि जो सर्वतोभद्र, नंद्यावर्त, वर्धमान, और अब आते हैं स्वास्तिक पर। ये स्वास्तिक क्या होता है कि उसमें दरवाजा पूरब की तरफ हो, वह घर पश्चिम की तरफ लंबा हो, और दक्षिण से उत्तर की तरफ फैला हुआ बरांडा हो। तो उसको क्या कहते हैं? यह स्वास्तिक लक्षण होता है। इस लक्षण को स्वास्तिक कहते हैं। समझ लीजिएगा पहले पूरे कि इसमें पश्चिम दिशा में लंबा हो, जैसे घर है तो घर पूरब की तरफ बराबर है, पश्चिम की तरफ निकल गया है। दक्षिण उत्तर की तरफ
दक्षिण, उसकी लंबाई दक्षिण उत्तर की तरफ हो, तो इसको क्या कहते हैं? स्वास्तिक कहते हैं। 4 हो गए, सर्वतोभद्र, नंद्यावर्त, वर्धमान, स्वास्तिक। लक्षणों को देखते जाइए कितने घर होते हैं, उसके बाद मैं दोष बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से दोष होते हैं, कैसे उसका निर्धारण करते हैं। अभी आता है 5वां, क्या है? रुचक। रुचक में क्या होता है कि पूरब और पश्चिम दो दो बरामदे पूरे क्षेत्र में फैले हों, मतलब घर की जितनी लंबाई हो उतने में फैले हों, पूरब और पश्चिम। उत्तर दिशा की ओर उसमें कोई दरवाजा न हो। देखिए इसमें शर्त आप देख लीजिए, बहुत लोग कहते हैं कि दक्षिण दरवाजा अशुभ होता है, लेकिन इसमें कहते हैं कि सिर्फ उत्तर की तरफ दरवाजा न हो, दक्षिण में भले हो, दक्षिण में भले हो, उत्तर की तरफ दरवाजा न हो। पूर्व और पश्चिम में 2 बरामदे हों। तो ऐसी ऐसी दिशा में इसको क्या कहते हैं? रुचक। यह वास्तु दोष का रुचक लक्षण है। तो अभी इसके दोष देख लीजिए, इसके दोष, अभी इसके दोष जो क्रमशः बताया है मैंने, उसके दोष दोष देख लीजिए। अभी एक चीज और, थोड़ा सा मैं एक चीज आपको और बता देता हूं कि एक लक्षण और बताया गया है, मतलब घर का एक प्रकार और बताया गया है। इसका नाम त्रिशाल वास्तु लक्षण है। इस जो ये भी बता रहा हूं, इसका नाम त्रिशाल हो जाएगा। पीछे आपने देखा कितने, एक हो गया था सर्वतोभद्र, दूसरा हो गया था नंद्यावर्त, तीसरा हो गया था स्वस्तिक, चौथा हो गया था स्वस्तिक, और 5वां हो जाएगा रुचक। तो ये 5 लक्षण आपने उनको देख लिए। अभी ये जो है आपको त्रिशाल, त्रिशाल मतलब 3 शालाएं हों, ऐसे इसको त्रिशाल कहते हैं। 3 दिशाओं में शालाएं होने से इसका नाम त्रिशाल है। जिस घर में उत्तर की दिशा में कोई शाला न हो, उत्तर की दिशा में कोई शाला न हो तथा शेष तीनों दिशाओं में शालाएं हों, उसका नाम हिरण्यनाभ। क्या चीज, क्या बता रहे हैं कि उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ कोई शाला न, उत्तर की तरफ कोई घर न हो। भी आप एक बात ध्यान दीजिएगा, उत्तर की तरफ घर नहीं होगा तो इसका मतलब दक्षिण की तरफ होगा, पूरब होगा, पश्चिम होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि उत्तर की तरफ घर नहीं होगा तो पूरब होगा, पश्चिम होगा, दक्षिण होगा। अच्छा, स्वाभाविक है कि दरवाजा किधर जाएगा? उत्तर की तरफ छोड़ करके जाएगा। मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग दक्षिण दिशा में आने वाले दरवाजे को अशुभ मानते हैं। हाँ अशुभ है, लेकिन शर्त बताया गया है कि जब 3 दिशाओं में शालाएं हों, 3 दिशाओं में घर हों, और उसमें उत्तर की दिशा में, उत्तर की तरफ उस घर में घर नहीं बना हो, तो उसको क्या कहते हैं? हिरण्यनाभ। पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में अगर कोई शाला न हो, ये पहले तो उत्तर दिशा में, अभी पूर्व दिशा में अगर कोई शाला न हो, कोई घर न हो, तो उसको हम सुक्षेत्र कहते हैं। इसमें निवास करने से पुत्र धन आदि की वृद्धि होती है। किसमें? पूर्व दिशा में यदि शाला घर न हो। देखते जाइएगा, मेरे जैसे पहले मैं बताया कि उत्तर दिशा में कोई शाला न हो तो शाला नहीं होगी तो बरामदा होगा, शाला नहीं होगी बरामदा होगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि पूर्व दिशा में कोई शाला न हो, शाला नहीं होगी तो बरामदा होगा, घर नहीं होगा तो बरामदा होगा। तो इसमें निवास करने से धन पुत्र आदि की वृद्धि होती है। इसका नाम क्या है? सुक्षेत्र। अभी दक्षिण दिशा में कोई शाला न हो, कोई घर न हो दक्षिण दिशा में, तो उसका नाम क्या है? चुल्ली वास्तु। चुल्ली, चुल्ली वास्तु। तो इसमें क्या होता है? रहना अशुभ होता है, इसमें धननाश होता है। पश्चिम दिशा में कोई शाला न हो तथा 3 ओर घर हो, पश्चिम दिशा में कोई घर न हो, बाकी 3 ओर घर हों, तो उसका नाम पक्षघ्न होता है। पक्षघ्न, यह भी हानिकर होता है। ये देखिए, इसमें वैसे तो मैंने बता दिया कि घर नहीं हो तो बरामदा हो, लेकिन
इसमें बरामदा होने की कोई शर्त नहीं लगाई गई है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि उसमें वास्तु दोष निकालने से पूर्व घर का नक्शा चित्र प्रस्तुत है कि इसमें क्या है, तो इसमें क्या दोष हो सकता है, क्या दोष इसमें हो सकता है। वैसे तो नाम बताने से कोई विशेष ये अंतर नहीं है, नाम बताने से क्या पता, आम आदमी को तो उसमें चाहिए कि शुभ है कि अशुभ है, तो नाम बताकर कोई लाभ नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने इसको प्रसंगवश इसको मैं बता दिया। अभी मैं बता दूं आपको कि इसमें इस घर में बसने वाले देवता, जो मैं इधर पांचों लक्षण बताया, पांचों लक्षण वाले घर में बसने वाले देवता, क्रम से सुनिएगा। मैं आगे इसका, अगर बीच में आप छोड़ करके लंबी छलांग लगाएंगे आगे जाएंगे तो बीच के बहुत से भाग छूट जाएंगे और बाद में लोग पूछते हैं कि ये कैसे है, तो थोड़ा सा असंभव हो जाता है मेरे लिए कुछ भी कहना, कुछ भी ये करना। तो आप सुनते जाइएगा। पहले इन जो है देवता क्या होते हैं, देवता क्या होते हैं इसके अंदर शिखी पर्जन्य जयंत इंद्रो, संस्कृत छोड़िए मैं हिंदी बता रहा हूँ कि शिखी पर्जन्य जयंत इंद्र सूर्य सत्य भृष अंतरिक्ष अनिल, ये 9 देवता जो हैं, 9 देवता ये ईशान कोण के हैं जो अग्निकोण तक आते हैं। अब अग्निकोण तक के ये जो है 9 कोष्ठों में स्थित है। अग्निकोण से नैऋत्य, अग्निकोण से नैऋत्य, अग्निकोण से नैऋत्य, ये कौन कौन से देवता होते हैं? पूषा, वितथ, बृहक्षत, यम, गंधर्व, भृंगराज, मृग और पितर। पितर अग्नि से नैऋत्य तक। अब पश्चिम दिशा में उसमें होते हैं दिवारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शेष, पाप, यक्ष्मा, ये देवता होते हैं। और उत्तरी 9 कोष्ठकों में, उत्तरी मतलब उत्तर तरफ 9 कौन होते हैं? नाग, मुख्य, भल्लाट, सोम, भुजंग, अदिति, दिति, ये हैं ये देवता। अभी मैं ये इसलिए बताया, मैं यही इसलिए बताया कि आप स्वयं सोचिए, मैं वर्तमान समय में लोग क्यों दुख पा रहे हैं, क्यों ज़्यादा यह कष्ट उत्पन्न हो रहा है। एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी मान लीजिए कि आपने घर की नींव बंधवाई और घर की नींव बांध करके और उसमें जितने देवता बताए उतने देवताओं को बाहर बाहर बिठा दिया, जहाँ जहाँ जिसका स्थान है जो मैं बताया सबको आपने बिठा दिया, और उसके भीतर क्या किया? शौचालय बनवा दिया। तो अभी स्वयं बताइए कि उस शौचालय की देखरेख वो देवता करेंगे, जो देवता होंगे शौचालय की देखरेख करेंगे? नहीं करेंगे। ये तो एक तरह से खुद स्वयं हानि या कष्ट या विपदा लेने की बात हो गई। तो ये इसके लिए करते क्या है, मैं बताता हूँ इसलिए करते क्या है कि आजकल वर्तमान समय में बताऊं मैं कि लोग बाहर जाते हैं और फ्लैट खरीद लेते हैं। जो टेनामेंट ले लिए उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो फ्लैट लिए उनके लिए, तो उनके लिए क्या है? वह घर में जब प्रवेश करते हैं तो जिस कक्ष में शौचालय आदि बने हों, जिस कक्ष में शौचालय आदि बने हों, उस कक्ष को छोड़ करके और शेष जितना भाग बचता हो उसमें इन 32 देवताओं की पूजा करा करके, और चूंकि फ्लैट है ये तो कंक्रीट वगैरह से बने होते हैं, कंक्रीट वगैरह से बने होते हैं, तो हल्का सा बताता हूँ, हल्का सा उसको खुरच दें, जो जो किनारा जो पड़ता हो ना जहाँ से शौचालय अलग होता है वहाँ से हल्का सा नीचे फर्श को हल्का सा खुरच दें, क्योंकि आजकल ऊपर नीचे ठाए ठाए ठक ठक होगी तो नीचे वाले भी परेशान, ऊपर वाले भी परेशान, और तरह तरह की शिकायतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप उसको ऐसा ना करें, हल्का सा खुरच दें। पहली शर्त, या सीमेंट और रेत ले करके और एक छोटी सी जैसे चौखट होता है, छोटी सी वहाँ पर एक
सीमा रेखा बना दे, जिसको बाउंड्री टाइप का बना दे वहाँ पर, और वहाँ पर उसकी पूजा करा दे। बाउंड्री ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आते जाते ठोकर लगे, कोई आदमी गिर जाए या पैर टूट जाए या अंगूठा फूट जाए, हल्का सा, और वहाँ पर इनकी पूजा करा दे। तो वो घर में शौचालय होने का दोष समाप्त हो जाता है। अन्यथा भीतर तो आपने, वो बाहर तो आपने देवताओं को बिठा दिया और उनको लगा दिया कि भैया आप मेरे शौचालय की देख रेख करते रहना। तो यह चीज़ है। अभी मैं ये तो बता दिया आपको, अभी जो है मैं आपको इसके दोष मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या दोष हो सकते हैं। जैसे ये मैं फ्लैट के लिए नहीं बता रहा हूँ, फ्लैट के लिए मैं अलग से बताऊंगा। ये मैं पहले जो टेनामेंट या जो स्वतंत्र भू क्षेत्र में घर बनवाते हैं उनके लिए, जब उसमें वास्तु पुरुष डालते हैं, उसमें नींव में या पूजन में, जब घर में जब वास्तु पुरुष डालते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि जहां पर वास्तु पुरुष लगा रहे हैं, जिस दिशा में, वह दिशा अन्य दिशाओं से छोटी न हो। छोटी मतलब इधर लंबा तो इधर चौड़ा, इधर चौड़ा इधर लंबा, ऐसे, तो इस तरह से उधर न हो। हमेशा जिधर लंबाई ज्यादा हो उधर ही वास्तु पुरुष को स्थापित करना चाहिए, भले वह दिशा दक्षिण हो चाहे पश्चिम हो। ठीक। अभी क्या है कि एक चीज और है, वास्तु का जो वास्तु जो डालते हैं, तो वास्तु डालने के पहले ये देख लें कि वो घर, मतलब वो घर की भूमि जो है ढालवा उधर है कि नहीं। यदि ढालवा हो तो वहां पर मिट्टी डलवा करके उसको ऊंचा कीजिए, इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में लंबाई ज्यादा हो, और फिर वास्तु को लगाइए। अभी मैं आपको मुख्य विषय पहले चलता हूं। ये एक तो देखिए, वहां पर मान लीजिए, पहले तो सर्वप्रथम अब चलते हैं, ये तो मैंने घर का बता दिया, रूप आकार, ये ऐसे ऐसे घर होते हैं, चतुशाला त्रिशाला घर होते हैं। तो इनको ध्यान में रखिएगा कि ऐसे ऐसे घर होते हैं, तो ये घर कैसा है, इसमें वास्तु दोष क्या हो सकता है। हर प्रकार के घर में एक ही वास्तु दोष नहीं हो सकता है। ये सूर्य वेद, चंद्र वेद यदि हर घर में कह देते हैं तो ये हर घर के लिए मतलब कि प्रयुक्त नहीं हो सकता है, उचित नहीं है। अभी मैं सबसे पहले भूमि के शुभ अशुभ की परीक्षा कर बता रहा हूँ। ये अभी टेनामेंट के लिए बता रहा हूँ, जो अपना स्वतंत्र भू क्षेत्र में अपना घर बनवाते हैं। फ्लैट के लिए मैं बाद में बताऊंगा। तो क्या करें कि पहले उस क्षेत्र, उस भूमि के मध्य में अपने हाथ से, ऐसे नहीं, अपने हाथ से एक हाथ का गड्ढा खोदे, खोद के मिट्टी निकाले। देखिए, हाथ भर का गड्ढा, और इतना ही चौड़ा होना चाहिए, इतना चौड़ा इतना गहरा। मिट्टी निकाले, पुनः उस मिट्टी को भरे। मिट्टी अगर भरते भरते कम हो जाए, आधी में ही भर जाए, तो वो भूमि दोषपूर्ण है, वहां दोष है, मतलब ज्यादा दोष है। अगर 2/3 भर जाए तो कम दोष है, अगर पूरा भर जाए तो दोष नहीं है, और अगर मिट्टी अधिक हो जाए तो वो भूमि बहुत ही शुभ है। ये तो एक पहचान हो गया। दूसरा पहचान, जो आपने खड्डा खोदा है उसको पानी से भर दीजिए, और भरने के तत्काल बाद 100 हाथ तक एक दिशा में चलिए, फिर वापस आइए। देखिए कि पानी उसका कितना नीचे चला गया है। अगर पानी ज़्यादा नीचे चला गया तो भूमि दोषपूर्ण है, 2/3 गया तो कम दोषपूर्ण है। अगर पानी गया नहीं
ज्यों का त्यों है, तो वह अति शुभ है। तो ये दो लक्षण मैं बता दी। अभी मैं बता रहा हूं सबसे प्रमुख मुख्य लक्षण। इसको ध्यान से देखिएगा, मैं ध्यान से सुनिएगा, ये यही प्रधान है। बेसन, बेसन, फिटकरी। क्या चीज? बेसन, फिटकरी। पहले फिटकरी को घोल लीजिए और उसमें बेसन को मिला दीजिए। पतला होना चाहिए, बिल्कुल पतला होना चाहिए। और उसको क्या करें कि इस कोने से उस कोने तक, मतलब जैसे ये नहीं कि सीधे सीधे कोने नहीं, इस कर्ण के टाइप का, इस कोने से उस कोने तक, फिर इस कोने से इस कोने तक उसको पानी के धार जैसा गिरा दे। गिराने के बाद जौ का आटा ले, गेहूं का आटा नहीं, जौ का आटा ले या बाजरी का आटा ले, और उन रेखाओं पर गिराता चला जाए, ऊपर से बाद में गिराता चला जाए। लेकिन इसको देखने के लिए घड़ी भर इंतजार करना पड़ेगा, घड़ी भर इंतजार। जैसे वो पहली बार जब आपने वो बेसन और फिटकरी का पानी गिरा दिया, तो घड़ी भर मुहूर्त भर अपना थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, भले सूख जाए, प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद उस पर वो आटे, बाजरी का चाहे जौ का आटा, बुरकते हुए चले जाइए। फिर घड़ी भर प्रतीक्षा कीजिए और देखिए कि कहाँ का आटा रंगीन हो रहा है, पीला रंग का हो रहा है, और कहाँ का नहीं हो रहा है। तो जहाँ का नहीं हो रहा है, जहाँ का पीला नहीं हो रहा है, समझ लीजिए कि वो जगह थोड़ी सी गड़बड़ है, शुद्ध है। देखिए, यह जो बता रहा हूँ, ये समूचे घर के एक एक इंच की शुभता अशुभता बताएगा। वो तो आपने पानी भर दिया तो वो समूचे घर का बताया, उसमें हो सकता है थोड़ा कहीं किनारे किनारे में थोड़ा कहीं दोष कोई रह गया हो। तो उसमें क्या है कि ये इंच इंच का बताएगा। तो आप उसमें तो जहाँ पर रंग पीला हो जाए, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर रंग पीला हो जाए वहाँ पर कुछ न कुछ जमीन में, भूमि में गड़बड़ है। और जहाँ पीला न हो वो भूमि शुभ है। ऐसी परीक्षा अब इस कोण से उस कोण तक होना चाहिए। अभी कहेंगे कि भैया ये तो इस कोण से इस कोण हो गया, अब ये बीच वाले का, तो बीच वाले का भी ऐसे ही कीजिए। जैसे मान लीजिए कि ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे मान लीजिए कि हो गया ना, इस तरह से हो गया, तो अब यहाँ से इधर से गिराइए और इधर से गिराइए, सीधा सीधा। जैसे दो रेखाएं, दो घर हैं, जैसे लंबा है, तो अब यहाँ से गिरा, कोने से न गिरा करके यहाँ से गिराइए, कोने से न गिरा करके यहाँ से गिराइए, लंबा लंबा, वहाँ पर भी पता चल जाएगा। लेकिन आपको घड़ी भर प्रतीक्षा करनी है गिराने के बाद, और उसके बाद अगर आप उस पर आटा गिराते हैं तो उसके बाद भी घड़ी भर आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो यह जो है, ये समूची भूमि को बताता है। अब उसके बाद ये तो भूमि के अंदर का दोष हो गया। सतह पर का दोष, निवारण, जानकारी। सतह की जानकारी चूंकि वायु प्रधान के कारण होती है, तो इसकी थोड़ी मंत्र जंत्र की आवश्यकता होती है, जिसको मैं बताना उचित नहीं समझता, क्योंकि मंत्र जंत्र बताने से तो फिर पंडित जी को बुलाना पड़ जाएगा, फिर पंडित जी आएंगे, मंत्र पढ़ेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि इसका विधान क्या है। पहले चारों कोनों में, मतलब इस कोने से उस कोने तक ले करके, और मोटा सूती धागा पानी में भिगो करके, और चारों तरफ उसको खूंटी एक लगा करके, चाहे किसी भी तरह से जिसमें वो धागा टिक सके, चारों तरफ बांध देते हैं। और बांध करके कुशा, अक्षत और सुपारी ले करके, और 32 मंत्र, तो अब इसमें मैं कहाँ बताऊंगा 32 मंत्र। वो मंत्रों को पढ़ते हुए पंडित जी, और जैसे अपने ही हाथ में लेंगे, जजमान के हाथ में नहीं, अपने हाथ में लेंगे, और उसको ले करके पढ़ते हुए एक हाथ से धागे को पकड़ करके खींचते हुए जाएंगे, मतलब खींचते हुए नहीं, वैसे ही सरकाते हुए हाथ को जाएंगे,
और वो हाथ में रहेगा। ये पंडित जी को अनुमान लगाना है। अब अगर पंडित जी विश्वासी हों, ईमानदार हों, कुशल हों, अभ्यासी हों, विद्वान हों, तो वो जब पकड़े हुए जाएंगे तो होगा क्या कि धागा भीगा हुआ है, धागा भीगा हुआ है, तो उसमें से पानी की बूंद हाथ से जब उसको खींचेंगे तो टपकेगी ही टपकेगी। तो जहां पर वो बूंद टपकती है उसको चिन्हित कर लीजिए, उसको जमीन पर चिन्हित कर लीजिए कहाँ कहाँ टपका है। इसी तरह ये तो मैं तो चारों कोनों में कहा, फिर और भी बांध करके उसको देख लीजिए। और ये वास्तु मंत्र जो होता है ना, इसमें वास्तु वास्तु का जो मंत्र होता है, इसमें अपर्णा वेद मंत्र होता है, अपर्णा वेद मंत्र होता है। पंडित जी को जानकारी होगी, सबको पता होता है। जो वास्तु दोष जानने वाले होते हैं तो वो क्या है, वो पढ़ते चले जाएंगे, बूंद जहां पर टपकती चली जाए उसको चिन्हित करते चले जाएंगे। तो वह दोष मतलब वो दोष है, वो उस भवन में दोष है। ये मैं दोष बताया। वीडियो बहुत लंबी चौड़ी होती चली जा रही है, मैं इसका दूसरा भाग दे रहा हूँ दूसरे वीडियो में। मैं एक बात आपको निश्चित रूप से बता दूं कि अगर बीच बीच में कहीं छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए पिछली वीडियो में होगा, जो आगे बनाऊंगा उसका पिछले वीडियो का मुझे रेफरेंस देना ही पड़ेगा कि नंद्यावर्त में और सुक्षेत्र में तथा सर्वतोभद्र में ये जो है वर्धमान में ये दोष बताऊंगा, तो ये आपको पीछे देखना पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको दोनों वीडियो देखना आवश्यक है और गंभीरता से देखिए, क्योंकि घर आपका है, उसमें दोष निवारण करना आपका कर्तव्य है, सुख से आपको जीना, इसलिए आपको पूरा देखना ही पड़ेगा। इसलिए मुझे इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।